पावर मैं अपने सेटअप के साथ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मैं ट्रेड करके देखने वाला हूँ कि किस तरह से मेरा सेटअप जो वर्क कर रहा है। इट्स ओके। और मैं एक साथ दो सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट बीएफ कॉन्सेप्ट, दूसरा पीबी कॉन्सेप्ट। बीएफ कॉन्सेप्ट एंड पीबी कॉन्सेप्ट दोनों को मैं अटैच करके ट्रेड करने वाला हूँ। बीएफ कॉन्सेप्ट प्लस पीबी कॉन्सेप्ट इक्वल टू टीपी। ठीक है, ये अपना फार्मूला हुआ ट्रेडिंग करने का। यही फार्मूला के बेस पर अभी मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। दो करेंसी में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। फर्स्ट BRL, तीसरा USD BDT। मैं ये दो करेंसी में, एक करेंसी मेरे सामने ओपन है, एक ये टैब में ओपन है। ठीक है, मैं सिर्फ दो करेंसी में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। और इस सेशंस में मैं ज़्यादा फोकस जो करूँगा ना, मार्केट रिएक्शंस और मार्केट स्ट्रक्चर में करूँगा। और यहाँ पर देखेंगे ये कि एक सेटअप बनने में कितना टाइम एक्चुअली लेता है। एक सेटअप बनने में एक्चुअली में समय कितना ले रहा है, नहीं ले रहा है। हमें एक ट्रेड करने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, क्या हम लोग उतना वेट करते हैं या नहीं करते मार्केट के अंदर। सिंपल अभी ये तो ये जो ट्रेड था नॉन डायरेक्शनल श्योर शॉट ट्रेड था, क्यों था मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, बट जो रूल जो रेगुलेशन हमने बनाया है, क्या हम लोग क्या उस पर खरे उतर पाते या नहीं, सिर्फ ये देखना है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं फ्रेश नेकलाइन बनेगी मार्केट के अंदर, या मार्केट रीजन ठीक रहेगा, स्लोप बनेगा और पुलबैक कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ पे एक ट्रेड बना, मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ गैप डाउन हुआ, मार्केट लोअर रिएक्शन दिया, तो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड है। ओके, अब यहाँ पर मुझे कितना देर वेट करना पड़ा, 2 मिनट वेट करना पड़ा एक ट्रेड प्लेसमेंट करने के लिए। ओके, और ये मार्केट में कोई परफेक्ट ट्रेड है। और इसमें देखते हैं BRL में क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, फिलहाल इसमें भी एक ट्रेड बन रहा था, बट उस करेंसी पे होने की वजह से यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। फर्स्ट ट्रेड श्योर शॉट, यानी कि 2 मिनट वेट करके मैंने अच्छा मार्केट के टारगेट का अपर डायरेक्शन से यहाँ पर एक ट्रेड और कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0.50 मार्केट का टारगेट है। जब मार्केट यहाँ से अपने मोमेंटम में आई है तो मार्केट अपने टारगेट के पास जाएगी, इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पर और प्लेसमेंट किया है। ठीक है, यहाँ देखो बैक टू बैक कितना ट्रेड में, 2 ट्रेड हुआ। और BRL मैंने बोला 2 करेंसी में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, तो मैं फिलहाल BRL का चार्ट देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है मार्केट का। ये भी अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई बात नहीं है, लॉस एक्सेप्टेड। यहाँ पे एक और ट्रेड मिलने वाला है, लोअर एक्शन मार्केट दे रही है, तो एक ट्रेड और करेंगे, बट मार्केट ने लोअर एक्शन नहीं दिया। ठीक है, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, क्या किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट लो गेट करने के बाद जस्ट क्या किया, ग्रीन कैंडल बना। तो मुझे चाहिए था इसमें ये जो गैप क्रिएट किया है मार्केट, ये ग्रीन के इतना जल्दी, इस गैप फुलफिल होने के बाद मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँ, पर मार्केट ने इसे करने नहीं दिया। आप देखो रेड कैंडल के यानी कि 0.65 का यहाँ पे सेलर का पोजीशन है। देखो मार्केट कहाँ पोजीशन करती है, मार्केट उसी पॉइंट से रिकॉर्ड सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया। मार्केट यहाँ पर ऊपर एक्शन दे रही है, डाउन का ट्रेड परफेक्ट डाउन का ट्रेड बनेगा। ठीक है, पर देखते क्या करती है मार्केट। नो ट्रेड,
दोनों करेंसी में डाउन का सिनेरियो बना था, ठीक है, और दोनों करेंसी रेट ने मिलाकर ग्रीन कैंडल बना थी। दोनों करेंसी में क्रिएट हो जाएगा। ये कोएफिशिएंट नहीं है, जस्ट मार्केट का कंडीशन की वजह से लग रहा है। हाँ, इस पॉइंट से मार्केट ट्रेड कर सकते हैं जस्ट। 6 मिनट में 2 ट्रेड किए बैक टू बैक। क्या कुछ देर वेट नहीं कर सकते हैं? तो ये चेक करना जैसे इम्प्लीमेंट सेटअप कितना देर में क्या सेटअप बन रहा नहीं बन रहा है, सेटअप बनने के बाद क्या प्रॉफिटेबल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ये तो चेकआउट करना है ना। ट्रेड थोड़ी नहीं करना है सिर्फ यहाँ पर। 5 से 7 वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं रखा हुआ था, अपलोड नहीं किया। फिर से सेशन सही से स्टार्ट कर रहा हूँ। री एंट्री करें तो देखो सिंपल फंडा, मार्केट चेंज ऑफ है, मार्केट मोमेंटम में है, ठीक है, मार्केट बुलिश है तो वो री एंट्री करेगा। जब री एंट्री नहीं कर पाता यानी कैंडल का पावर खत्म। अब मेरे अंदर ताकत है तो मुझे एक हाथ लगा क्या मुझे छोड़ देंगे, तो दूसरा तरीका से मैं उसे जो है समझाऊंगा या मना करूँगा। यहाँ पे एक सेटअप बना भी आ रहा है, देखते मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अरे यार ये तो मार्केट तो लोअर एक्शन से देना तो 5 दिन करते हैं। अब यहाँ 10% करेंगे। यहाँ मैंने दोनों करेंसी बैक टू बैक 10% किया, ठीक है। यहाँ पे निकले मैंने यहाँ पर इस मार्केट यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट भी फुलफिल किया, ठीक है, इसलिए मैंने 10% किया। देखो लॉस भी होगा तो बैड लॉस की कैटेगरी में नहीं जाएगा, तो लॉस की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। जस्ट कैंडल एडजस्टमेंट किया, लोअर एक्शन जब यहाँ पे टेक बनता है अपना अब डायरेक्शन से। देखो एक्चुअली जो यहाँ पर जो बॉस पे टेल लिया ये तो ब्रेकआउट ही है ना, तो नहीं तो ब्रेकआउट नहीं है। मार्केट एडजस्टमेंट पर शोल्डर पर मार्केट रोक रही किसी चीज़ को दिया स्ट्रॉन्ग है, आई जस्ट वेट। जो प्रॉफिट क्या थे ना, तो जस्ट वेट यार, लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना।
हमें यहाँ डेमो प्रैक्टिस का पता चले, इसलिए से पता चलेगा ना लाइव में किस करेंसी को ट्रेड करना है, किस पर नहीं करना है। देखो मोमेंटम यहाँ पर मानो या नहीं मानो तो डाउन के बन गई, क्योंकि प्रीवियस निकलने की मार्केट ब्रेक कर चुकी है। जस्ट वेट फॉर द फ्रेश निकले। देखो डेमो का भी डर लगता है, इस तरह की नहीं डरता, लॉस नहीं लगता है, कम भी डर लगता है। हाँ मार्केट से लिक्विडिटी हंट कर देती है तो यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी हंट नहीं करती है तो देखेंगे क्या करना है। इस पर तो नहीं है बट BDT पे एक ट्रेड बन रहा है, देखते हैं क्या रिस्पेक्ट चलता है मार्केट को। पेरेंट शोल्डर कटन है, मार्केट लोअर एक देगा तो देखेंगे मार्केट करेंगे। BRL कौन से हिडन शोल्डर बनाते हैं, आप रिलेटेड आप कैसे कर सकते हैं। साइन ऑफ रिवर्सल कौन का ट्रेड बन रहा है। याद नहीं था। इतना सेटअप सब सेटअप को याद नहीं रखा जा सकता यार। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे इस सेटअप ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं मिला क्योंकि मार्केट 200 के नीचे क्लोज है, बट कैंडल के फॉर्मेशन की वजह मार्केट क्या करना चाह रही है कि मैं अब डायरेक्शन में मूव करूँ। 1 2 3 कंसेप्ट है मार्केट। भले मार्केट डाउन डायरेक्शन के बट पोजिशन सिक्योरिटी मार्केट कैंडल बता रही है कि मैं और जाना चाह रही हूँ। इट्स ओके, लॉस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है आपकी। एक्सपीरियंस बेस पर आप ट्रेड लिए जब 200 लेवल मार्केट क्लोज होने के बावजूद क्या कर सकते हैं। मार्केट है यार, मार्केट कुछ तो कर तो सकते नहीं है। मुझे यहाँ पर लेवल को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए थी।
बीडीटी का रिएक्शन मेरे फेवर में नहीं है। बीडीटी पे क्लियर बन रहा है अब डायरेक्शन से, अगर मार्केट क्लोजिंग सही करे तो। स्ट्रॉन्ग है। ये सीख है। ये पोजीशन चक्कर में नहीं लॉस में। सबसे बेकार ट्रेड इसलिए होते हैं। ये कैंडल एरर है, कभी भी एरर कैंडल को नेगेटिव ट्रेड नहीं किया जाता है। मैंने न्यू हाई देख के मैंने अपडेट को सबमिट किया है, अगर कोई रीज़न से नहीं इसी टाइप की मेंटली से बच के रहेगा। ये फ्री मिलेगा। थैंक यू सर। अरे बिल्ली काटा है, बिल्ली बिल्ली काटा है, बिल्ली काटा है, बिल्ली बिल्ली काटा है। देखो डीएमए का मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर वेट नहीं कर पा रहा। नहीं डाउन कर
मेरे साथ काम करोगे यार? कोई दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो ना। और आई को दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना। और आई में ही कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। आई में दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना। एक डेट बन रहा है भैया BDT में। आप सेकंड वेट करेंगे। परफेक्ट आइडिया है। कंट्री के सकते देखिए मैं डेट बट यहाँ पे लगा RRC बना दिया। ओह अपना हॉस्पिटल ओपन करें। ये नर्स कहाँ से आई? ये नर्स से तो हाँ 5 लाख मेरे पास नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड यार मार्केट में लॉस है। जबकि देखो अपना टारगेट क्या होता है कि मार्केट में एक से दूसरा लॉस नहीं होगा, बट फिर भी बैक टू बैक इतना लॉस होने के रीजंस क्या है?
इस पर ही काम करना है मुझे ना। यहाँ पर जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं और ऑब्जर्वेशन जब हम मार्केट में करते तो 1 से 2 लॉस वहाँ पर नहीं दिखता है, बस ट्रेड करने बैठते तो बैक टू बैक लॉसेस क्यों हो जाती हैं? इसका रीज़न्स क्या है? क्या रीज़न्स इसका है? वेट ना कर पाना। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जैसे बैक मार्केट आते हैं तो यहाँ हाई बना, लो बना, यहाँ पर लॉस नहीं हो, यहाँ पर लॉस हो, यहाँ पर प्रॉफिट हो ना। ऑब्जर्वेशन में बना बनाया दिखता है, बट यहाँ बनता है तो हम लोग ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉस हो जाता है। लॉस होने पर क्या करना चाहिए? तुरंत ट्रेड करनी चाहिए, वेट करनी चाहिए, ऑलवेज वेट करनी चाहिए। क्या हम लोग वेट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि करना नहीं चाहते। ईगो 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 आ जाता है बीच में। यहाँ वेट करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन तो हर कोई करेगा, बट इम्प्लीमेंट करके फिर से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ भैया, डिसाइड कर दे कि बिग कैंडल ट्रेड नहीं करना है, लेवल पर क्लोजिंग ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेवल पर क्लोजिंग फिर भी हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। अरे जब वहाँ पर रूल बना दिए कि लेवल पर क्लोज नहीं करना है, लेवल क्लोज मार्केट तो नहीं करना है, बिग कैंडल ट्रेड नहीं करना है, तो फिर भी तो इस मार्केट में क्यों होता है? इतना ही ज़्यादा मेरे अंदर नॉलेज होता, कैपेसिटी होती तो मैं लॉस ही नहीं करता। हाँ, ये कैंडल अगर फिर से अपर रिएक्शन जारी तो परफेक्ट मार्जिन किसी अपडेट कर सकते हैं। जैसे सिमिलरिटी नीचे का बायर पॉइंट पेंडिंग है, ठीक है। खुद के अंदर कंट्रोल कैपेसिटी ही नहीं डेवलप हो पाती है। मैंने जिस गैप के बारे में बात की मार की, उस गैप को फिलफिल करके ऊपर के आई। और पैनिक होकर पहले इसमें ट्रेड प्लेसमेंट कर देते तो क्या प्रॉफिटेबल होता है? अरे मैक्सिमम ट्रेड करना क्यों है यार? जब 1 घंटा में 2 से 3 ट्रेड ही करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है तो 10 ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए कोडिंग ट्रेड नहीं मिलता तो नहीं ट्रेड किया जाए। ये परफेक्ट ट्रेड बना है। प्रीवियस सिनेरियो का मार्केट फिर से डिस्ट्रक्ट लेके ऊपर गया है। देखो BDT एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर लोगों को सही से वर्केबल लिया है। अभी हम क्या चाहिए? कैंडल ओपन होते हुए ट्रेड नहीं करना, जस्ट 5 सेकेंड वेट करना है। जस्ट वेट छोड़ दो।
इसे क्यों भागना? देखो यहाँ पे एक परफेक्ट मिला ऑफ डायरेक्शन बाहर मोमेंटम के साथ यहाँ मैंने टेल प्लेसमेंट की, कोई गलत नहीं है। डबल जीरो वैलिड लेवल सकता है। जस्ट जस्ट वेट, हमारे को दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए। आया तो पता ये जो है ना सिनेरियो, परफेक्ट सिनेरियो नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो बनने का वेट करनी चाहिए मुझे। या मैंने वेट करके मार्किंग सेंटर लिया यार, देख के मार्केट में मार्किंग सेंटर नहीं दे दिया। मुझे वेट करनी चाहिए। प्रॉफिट करना तो मैं प्रॉफिट हो जाता है। अरे हो जाता है क्या होता है यार? लॉजिक ही नहीं बनेगा। वेटिंग भी इस टाइप का एक्टिव है। अब ये नहीं कि 1 2 3 से कॉन्सेप्ट को फेल नहीं हो सकता यार, बहुत फेल हो सकता है। कल मैंने क्या बात किया, नॉट प्ले दिस ट्रेड एंड VC, नॉट प्ले दिस ट्रेड VC। जब यहाँ मैंने वेट किया लेवल पर पुल छू के मार्केट, तो क्या करना है? वेट करना है। वीकेंड भी बनो, क्या करना है? वेट करना है। एक मार्केट अगर यहाँ ऊपर एक्शन दे रहा है ना, 140 लेवल टच किया, यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन ट्रेड पसंद करूँगा। परफेक्ट ट्रेड है ये मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट को स्लो भी ना है, सेलर पोजीशन भी शिफ्ट किया डाउनवर्ड साइड और ऊपर एक्शन दिया। कैंडल का वीक इंपॉर्टेंट के पेंडिंग है ना, मार्केट ऑफ ट्रेंड में और कुछ नहीं। और इस ट्रेड में मुझे डर नहीं लग रहा, बाकी ट्रेड में डर भी लगता है, इस ट्रेड में मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि लॉजिक के बिहाइंड पर ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, विदाउट लॉजिक ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया है यहाँ पर। ये कब लॉस हो जाता है? जब मैं पेशेंसफुली ट्रेड प्लेसमेंट यहाँ पर मैं नहीं करता, तो ये ट्रेड मेरा लॉस ही होता है। ये ट्रेड एक और डाउन डायरेक्शन ट्रेड यहाँ बना है। क्यों? मैं डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ,
क्योंकि मार्केट लेवल के नीचे ही क्लोज किया, ऊपर रिएक्शन होकर दे चुका है मार्केट। जब प्रीवियस जो गैप पेंडिंग था उसे फुलफिल करने आएगी। परफेक्ट ट्रेडिंग हुई है। जस्ट वेट। हाँ, मार्जिन ट्विस्टेड ने इसमें नहीं किया, इट्स ओके। अब मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो चुका हुआ है, इसलिए मैंने आपका डेट प्लेसमेंट किया है। मार्केट फर्स्ट लोअर रिएक्शन से लिए, मुझे इसकी प्रीवियस कैंडल का वीकनेस स्ट्रॉन्गनेस देखनी चाहिए। ट्रेड करने से पहले होता है प्रीवियस कैंडल का वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, उसकी कैपेसिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। यहाँ पे 1 2 3 सिंगल 80 में टेप लॉस हो गया था, इस पर परफेक्ट बनता है क्या ऑब्जर्वेशन में यही था ना, बट इम्प्लीमेंट करने आते तो डर के आप कुछ और टेप। लेकिन ये ग्रीन बनेगा इसके बाद भी, थोड़ा जस्ट वेट। पता है पहले मैं 50 सेकंड के बाद टेप प्लेसमेंट करता था, उसके बाद मुझे अच्छे पॉइंट पर टेप प्लेसमेंट मिल जाता था। और इसमें भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि जो 15 सेकंड में वेट किया हो ना, उसमें पूरा कैलकुलेशन मेरा माइंड कर लिया था, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, डिसाइड हो चुका था मार्केट के अंदर। दिस इज द सिमिलरिटी ट्रेड। हमने 2 ट्रेड लिया, क्यों? एक बैक, एक परसेंट ट्रेड, मनी मैनेजमेंट ट्रेड है, लॉस रिकवर करने के लिए। तुम कहोगे ट्रेड बेकार ट्रेड है, बट नहीं, परफेक्ट ट्रेड है ये। मैंने इससे पहले बोला था परफेक्ट ट्रेड है, बट ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, और ये जो एरर कैंडल है इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट ट्रेड है। अब ये ट्रेड बनने के बाद हम लोग वेट नहीं कर पाते हैं, फिर से ट्रेड करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग बिग लॉस कर लेते हैं। फिर से एक अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पर डाउनवर्ड एक्शंस के लिए, तो मैंने फिर से गेन ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। डाउन टू अप क्लोज हुआ, मार्केट का अप गया, गैप डाउन दिया, ये जो गैप था पेंडिंग रह गया, तो मार्केट को अगेन गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। जस्ट बायर मोमेंटम है, जस्ट वेट फॉर मार्केट्स। देखो मार्केट तो ये भी ट्रेड गलत है, पहले बड़ा ट्रेड गलत है। जस्ट वेट, नो ट्रेड प्लेसमेंट।
ये क्लोज हो गया, दूसरा लॉस नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। देखो यहाँ पे देखो एरर कैंडल है ना, जबकि कंप्लीट कंटिन्यूटी रिएक्शन दिया है, फिर भी ये तो क्या बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है। कभी भी एरर कैंडल पर है एंड फेक ब्रेकआउट पर कंटिन्यूटी डिटेक्ट नहीं किया जाता है, दिस इज द फेक ब्रेकआउट, उन्होंने मेंशन नहीं इस टाइप का ब्रेकआउट।
देखो ये ग्रीन कैंडल इसके वीक के अंदर क्लोज किया था, ठीक है। तो ये भी कैंडल हुई, इस पर कंटिन्यूटी ट्रेड नहीं किया जाएगा, नहीं इस पर किया गया था। सिंपल फंडा क्या होता है पता है एमएस, जिस कॉन्सेप्ट से मार्केट रिवर्स करती है ना उसी कॉन्सेप्ट से मार्केट कंटिन्यू भी करती है। मार्केट के अंदर यही एक रूल होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए, पर दोनों सेट लो बनाया है, तो ये ट्रेड रिस्की हो सकता है। एक ट्रेड इस करेंसी मैंने प्लेसमेंट किया, दोनों करेंसी मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। और दोनों करेंसी पे ट्रेड लॉस जा रही है। वन टू थ्री कॉन्सेप्ट है। कंपाउंडिंग करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। दोनों करेंसी में ट्रेड लॉस हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए मैंने ऑफ डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया, दो ट्रेड, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन फिर से स्लोप बना लिया, री एंट्री बाहर कर लिया, लोअर रिएक्शन दिया तो आपके लिए ट्रेड बना, तो जस्ट मैंने ट्रेड प्लेसमेंट किया, ठीक है। इट्स ओके, जस्ट वेट मार्केट रिस्पॉन्स। बाहर मोमेंटम दर आ गया बाहर, चलो नथिंग प्रॉब्लम। बताओ डेमो कन पे मैंने मैक्सिमम रिस्क नहीं लिया, लो रिस्क से ही मैंने काम किया। यहाँ पर भी हमेशा लो रिस्क से ही काम किया जाता है। क्या देखो यहाँ पर लॉस भी हो जाए ना, इसके बाद मैं थोड़ा सा हैंडल कर सकता हूँ, और एक ही से धर 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 ट्रेड ले लूँगा ना, तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये स्पिनिंग टॉप ट्रेड है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। बट पता है हमेशा जो ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है ना, रिएक्शंस आने के बाद ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है। इसके की लेवल मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। स्पिनिंग टॉप सेटअप था ये, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया। आई जस्ट वेट ऊपर मार्केट का की लेवल भी तो है ना, रिएक्शंस आएगा यहाँ पर। ये हर केस में हमेशा नहीं होता है कि यहाँ पर इसे चाहे मैक्सिमम टाइम पहले सिंपल सेटअप यहाँ पर यह बनता है कि स्पिनिंग टॉप में मार्केट जिधर पहले जाना उसके पोजीशन ट्रेड प्लेसमेंट करना होता है। बट लॉस हुआ, इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। देखो लॉस होने के बाद ना माइंड ब्लॉक हो जाता है, अब डिसीजन मेकिंग नहीं बच जाता है आपके अंदर। सच में अगर आपको लॉस हो जाता है ना, तो आप वो डिसीजन करेक्ट सही डिसीजन भी सही से आप ले नहीं सकते हैं। जब प्रॉफिटेबल होता है हाँ यार यहाँ पर लेंगे वहाँ पर लेंगे, बट यहाँ पर लॉस होते ही ना का माइंड का जो संतुलन पूरा खराब हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की रिप्लेसमेंट करने वाले थे, मार्केट ऊपर डायरेक्शन थी, मैं फिर से अब डाउन डायरेक्शन की रिप्लेसमेंट करूँगा। बट नहीं, यहाँ में ऑफ डायरेक्शन की रिप्लेसमेंट पुल बैक ओनली फॉर पुल बैक कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग, जबकि मार्केट डाउन डायरेक्शंस में, जब डाउन डायरेक्शन में मार्केट के पुल बैक कॉन्सेप्ट ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए।
बट 2 कैंडल के अपोजिट एक कैंडल बन रही है, रिएक्शन भी दे रही है, जबकि कैंडल को ग्रीन बनना है। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। मेरा साउंड भी नहीं निकल रहा। देखो लॉस होने के बाद देखो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसी पेशेंस लेवल की वजह से पता प्रॉफिटेबल हुआ ट्रेड। इसे बोलते हैं नॉर्मली कैंडल। BRM संस्कृति एक पता डाउन का ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। आज के लिए ट्रेड रहने देते हैं, बाद बाकी व्यापार में ट्रेड किया जाए।